Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रम विभाजन किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन का मीनिंग देखते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हर व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट एरिया होता है और हर व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। तो जो श्रम विभाजन है वो इंसान की या जो लेबर होते हैं उनकी जो निपुणता और उनकी इंटरेस्ट पर जो है बेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और हर एक भाग को एक अलग इंडिपेंडेंट व्यक्ति करता है, धीरे धीरे जब हम वो व्यक्ति एक ही काम को बार बार उसी काम को करता है तो वो उस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है या फिर निपुण हो जाता है, जिसकी वजह से उस काम की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और वो उसको कम टाइम में करता है। तो इसी पूरे प्रोसीजर को श्रम विभाजन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, सबसे पहले कपड़े की कटिंग होगी, फिर उसकी स्टिचिंग होगी, फिर उस पर बटन या लेस लगाई जाएगी, फिर उस पर आयरनिंग होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपके इतने सारे काम हो गए कि पहले कटिंग हुआ, स्टिचिंग हुई, फिर बटन और लेस लगे, फिर आयरनिंग हुई, फिर पैकेजिंग हुई। तो ये जो 5 प्रोसेस से गुजरती है, अब हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को इन 5 प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। तो जो कटिंग का काम है वो अलग व्यक्ति करेंगे, जो स्टिचिंग का काम है वो अलग व्यक्ति करेंगे, जो लेस लगाने का या बटन लगाने का काम है वो अलग व्यक्ति करेंगे, आयरनिंग का अलग करते हैं और जो है पैकिंग का काम अलग करते हैं। तो जो कटिंग का काम कर रहा है, जो बार बार जब उस कटिंग को करता रहता है, तो शुरू में हो सकता है वो गलतियां करे, धीरे धीरे वो अपनी गलतियों से सीखता है। तो फिर उसे पता चल जाता है कि कम टाइम में बिल्कुल परफेक्ट कटिंग में कैसे कर सकता हूँ। तो श्रम विभाजन ये चीज कहलाती है। तो श्रम विभाजन से जो कटिंग मास्टर है वो अपनी कटिंग के काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है और वो फटाफट कटिंग करता है। सेम वे जो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं वो भी अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज होती है आपकी श्रम विभाजन। इसी तरह का हम एक और ले सकते हैं, जो कपड़ा मिल होती है। तो कपड़ा मिल में क्या होता है कि आपका जो है कपड़ा बनने का काम होता है। तो गारमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें गारमेंट बन रहे हैं और कपड़ा मिल उससे पहले की प्रोसेस है कि उसमें कपड़ा बनता है। तो हमने पूरी उत्पादन प्रक्रिया को देखिए कितने भागों में बांटा। सबसे पहले जो बिनौले होते हैं उनसे रुई या कॉटन अलग की जाती है, तो एक भाग ये हो गया। फिर जब हम रुई अलग करते हैं तो उस रुई से सूत काटने का काम होता है। जब सूत कट जाता है तो फिर उससे कपड़ा जो है बुना जाता है। उसके बाद कपड़े को डिफरेंट तरह के कलर में या उस पर कोई प्रिंट लगाना है तो उसका काम करते हैं। उसके बाद कपड़े में अगर हमें कलफ लगाने की जरूरत है तो कलफ लगाने का काम होता है। तो इस तरह से कपड़ा कंप्लीट होता है, फिर बाद में उसकी पैकिंग होती है। तो अब हमने कपड़ा मिलके इन काम को अलग अलग भागों में बांट दिया और हर व्यक्ति अलग अलग अपने काम को कर रहा है। कोई बिनौले से रुई निकाल रहा है, कोई सूत काट रहा है, कोई उससे कपड़ा बुन रहा है, कोई उसकी रंगाई और छपाई कर रहा है, फिर कोई उसमें कलफ लगा रहा है, कोई उसकी पैकेजिंग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसके बहुत सारे बेसिस होते हैं। देखिए, आप आयु के बेसिस पर भी कर सकते हो। आयु में क्या होता है, बहुत से जवान लोग होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से वृद्ध होते हैं। तो बच्चों से आप ज्यादातर छोटा मोटा काम जो है कराते हैं। आप घर का एग्जाम्पल दीजिए। बच्चों को आप कहोगे कि अगर डिनर बन गया है तो आप बच्चों प्लेटें जो है सारी डिनर टेबल पे लगा दो, तो बच्चे आराम से ये काम कर देते हैं क्योंकि काम भी हल्का है और बच्चे आराम से इसमें इंटरेस्ट लेते हुए करते हैं। जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका काम होता है गाइडेंस देना, निर्देशन देना। तो वो क्या बच्चों के लिए बैलेंस फूड होगा, क्या न्यूट्रिशियस फूड होगा, उस हिसाब से जो है घर की लेडीज जो भी खाना बनाती है उनको बताते हैं कि आज आपको घर में ये मेन्यू रखना है खाने का, या ये चीज बनानी है,
या आपको प्रोटीन का भी ध्यान में रखना है, आपको फल भी देने हैं, तो इस तरह से आप खाना बनाएंगे। और जो युवक लोग होते हैं वो थोड़े से बलवान होते हैं, तो उनको जो है थोड़ा हैवी वर्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने में जो लेडीज होती हैं तो वो जो है फिर खाना बनाने का काम करें। तो इस तरीके से आयु के बेसिस पे भी आप श्रम का विभाजन करते हैं। कुछ काम होते हैं जो जेंडर के बेसिस पे होते हैं कि गर्ल्स को क्या काम दिए जाएं और बॉयज को क्या काम दिए जाएं। तो गर्ल्स जो है फिजिकली वुमेन इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जितनी मैन होती है, तो इसीलिए पहले उनको घर का काम दिया जाता था जो कि थोड़े से आसान होते थे कि वो घर गृहस्थी को देखना है, उनको खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है। और पुरुषों का काम था कि वो बाहर जाके शिकार करके लेके आना है, कोई बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, खेत जोतने हैं। तो ये लिंग के आधार पर श्रम विभाजन था। कुछ होता है आपके ज्ञान के आधार पर। तो जिस बच्चे की जितनी नॉलेज होती है, जैसे मैंने अभी आपको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का दिया था, अगर कोई कपड़े काटने के काम में निपुण है तो उसे ट्रेनिंग का वर्क दिया जाएगा। किसी को सिलना बहुत आ जाता है तो उसे स्टिचिंग का काम दिया जाएगा। किसी को पैकिंग करनी बहुत अच्छी आती है तो उसे पैकिंग का काम देते हैं। तो ज्ञान और कौशल के आधार पर भी आप श्रम का विभाजन कर सकते हैं। तो श्रम के विभाजन के बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? आप एज वाइज भी कर सकते हो, आप जेंडर वाइज भी कर सकते हो, और जो है इंसान की नॉलेज और उसकी एक्सपर्टाइज के बेसिस पे भी श्रम विभाजन होता है। अब हम देखेंगे कि श्रम विभाजन का महत्व क्या है। देखिए, सबसे बड़ा महत्व तो इसका यही होता है कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। देखिए, फैक्ट्री में जब भी प्रोडक्शन होता है तो आपको पता है कि जो अलग अलग भागों में हम पूरी उत्पादन क्रिया को बांट देते हैं, एक व्यक्ति उत्पादन क्रिया के एक ही भाग को करता है। जब वो बार बार एक ही काम को करेगा तो उसमें क्या होता है कि उसे कम टाइम में कैसे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है ये उसे नॉलेज आ जाती है। तो इस तरीके से उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण का विकास। जब आप एक ही काम को बार बार करते हो तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो। आप टीचिंग कार्य में भी देखिए, अगर शुरू में आपको बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको कभी लगता है कि मेरा लेसन प्लान ठीक नहीं बना, या बच्चे मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या मैं बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछूं। फिर धीरे धीरे आप अपनी गलतियों से सीखते हो। जब आपको पता है कि मुझे डेली जाके बच्चों का लेक्चर लेना है तो धीरे धीरे फिर आप उस काम में जो है स्पेशलाइज हो जाते हो। फिर आपसे कोई भी किसी भी टाइम कहेगा तो भी आप वहां पे लेक्चर लेते हो। तो ये श्रम विभाजन की वजह से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी ऑफ वर्क, कि इससे काम जो है बहुत सरल हो जाता है। अगर आपने कोई डिफिकल्ट वर्क को छोटे छोटे भागों में बांट दिया तो काम को करने वाले को लगता है कि भाई काम तो बहुत सिंपल है। अगर हम एक ही व्यक्ति को सारा काम करने के लिए देंगे तो उसे काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से वर्क में बहुत सिंप्लिसिटी या सरलता आ जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द स्किल ऑफ लेबर। इससे श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। देखिए, आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर है या श्रम विभाजन है उसमें उत्पादन प्रक्रिया को बहुत सारे भागों में बांटते हैं और एक श्रमिक एक ही काम को करता चला जाता है। जब वो बार बार एक ही काम को कर रहा है तो उसे उस काम को करना बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे आप मकान बनाने का काम कर रहे हो, कोई व्यक्ति तो रेत और सीमेंट को घोलता है, कोई जो है ईंटों को ऊपर पहुंचाता है, कोई उस पर सीमेंट कर रहा होता है, कोई उसको नाप रहा होता है। तो आप जो है लेबर को अपने काम को बहुत अच्छे से करना आ जाता है। उसे पता है कि मैं सीमेंट कर रहा हूँ तो कहाँ पे क्या गलती हो रही है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल चिकनाहट आनी चाहिए सीमेंट लगाने में। तो वो जो है अपने वर्क में धीरे धीरे बहुत ज्यादा कुशल हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ मनी, टाइम एंड मीन समय, धन, साधन की बचत होती है। जब आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो आप उस काम को करने में बहुत ही ज्यादा निपुण हो जाते हो। तो निपुणता की वजह से एक तो आप उस काम को जल्दी कर लेते हो, तो आपके टाइम की बचत होती है, और आप उसे अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो तो वो भी हो जाता है। तो उससे आपके मनी की भी बचत होती है, क्योंकि आप उस काम को करने में ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करते बल्कि कम खर्चे से ही ज्यादा अच्छा काम किस तरह से किया जाए ये आपको आ जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की वृद्धि। देखिए, आविष्कारों में भी वृद्धि इसीलिए होती है जब हम श्रम विभाजन का काम करते हैं।
आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप मकान बनाने में देखते होंगे जब लेबर लगी होती है, तो अगर आपका ऊपर की फ्लोर बन रहा है तो ईंटें आपको जो है नीचे से उठा के जीने में चढ़ के ऊपर पहुंचानी होती है। अब लेबर को इसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है, क्योंकि वो ईंटों को अपने सर पे उठा के जो है फिर जीने पे चढ़ के ऊपर पहुंचाएगा। तो आपने देखा होगा लेबर ने इसमें भी एक आविष्कार कर लिया कि हम नीचे से ऊपर ईंट कैसे पहुंचाते हैं। तो एक लेबर को वो छत पे खड़ा कर देते हैं और एक नीचे खड़ा होता है। वो नीचे से ईंट फेंकते हैं तो वो सीधे ऊपर वाला उसे कैच कर लेता है, जैसे कि बॉल को कैच करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये अपने काम में इन्वेंशन ही तो किया, आविष्कार ही तो किया कि अब उन्हें एक तो सिर पे नहीं लादना है और जीने पे चढ़ के नहीं जाना है, तो उनका जो फिजिकल वर्क है अब वो कम हो गया। उन्होंने अपने काम में एक आविष्कार देख लिया कि अगर हम नीचे से फेंकेंगे तो वो जो है आराम से कैच करके वो सारा जो ईंटें हैं ऊपर छत पे इकट्ठी कर सकता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए, जहां पर भी जो भी डिफरेंशिएशन होता है किसी भी काम में, तो वो श्रम विभाजन की वजह से ही होता है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी समाज में व्यक्ति होते हैं, सबके गुण एक जैसे नहीं होते। कोई किसी गुण को ज्यादा महत्व देता है, कोई किसी गुण को। जैसे कि आप क्लास में भी देखते हैं, कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा होशियार है, कोई खेलने में बहुत ज्यादा होशियार है, कोई सिंगिंग करने में, कोई डांस करने में। तो हर बच्चे का आधार अलग अलग होता है। तो हम स्कूल या कॉलेज में बच्चों को उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। कि किसी बच्चे को हमने जो है एकेडमिक हेड बनाया, किसी बच्चे को हमने सिंगिंग कंपटीशन कराने को कहा, किसी बच्चे को हमने स्पोर्ट्स की इंचार्ज बनाया, किसी बच्चे को हमने डांस का इंचार्ज बनाया। तो बच्चों को उनके गुण के हिसाब से हमने अलग अलग वर्क करने के लिए दिया। तो इस तरीके से जो श्रम विभाजन है वो डिफरेंशिएशन का भी जो है एक आधार है। नेक्स्ट है मेंटल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ लेबर। कि इससे श्रमिकों का मानसिक विकास भी होता है और उनका सांस्कृतिक विकास भी होता है। आपको पता है कि आज का शहरीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्री लगे होते हैं। तो श्रम विभाजन में एक एक पार्ट हर एक व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो अब जैसे टेलरिंग का वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे मिलकर अब टेलरिंग का ही कर रहे हैं, वो टेलरिंग का ही करते रहेंगे। तो उस वक्त डिफरेंट जाति के, डिफरेंट धर्म के, डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं एक साथ काम करते हैं। तो उन्हें एक दूसरे और एक साथ लंच करते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं, घूमते फिरते एक साथ हैं, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे मधुर संबंध बन जाते हैं। तो उन्हें एक दूसरे के रीति रिवाज पता चलते हैं, एक दूसरे का खान पान पता चलते हैं, वो एक दूसरे से सारी अच्छी चीजें जो है लेते हैं। तो जब डिफरेंट इंसान जो है शुरू से ही चेंज चाहता है, तो वो अपना खाना पीना उसे अच्छा नहीं लगेगा और दूसरे का खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो जब साथ में बैठ के खाते हैं तो उन्हें बहुत ही इंजॉय करते हुए खाते हैं। इस तरह से एक तो एक दूसरे की जाति के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति उनको आदर भाव आता है और वो एक दूसरे के कल्चर को भी समझते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। इससे व्यक्ति की कुशलता का उचित मूल्यांकन होता है। देखिए, अगर हम एक ही व्यक्ति को एक काम करने के लिए देंगे तो हम उसका प्रॉपर से जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने एक छोटा पार्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास में बच्चों को अलग अलग चीजों के हेड बना दिए, किसी को एकेडमिक हेड, किसी को कल्चरल हेड, किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हेड, किसी को सिंगिंग का हेड, इस तरह से बना दिया। तो अब वो बच्चे के लीडरशिप में और बच्चे कितने ज्यादा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी फीडबैक क्या है, कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पता चल जाता है। तो इससे उस बच्चे की कुशलता का बहुत अच्छा मूल्यांकन होता है। लास्ट इसकी इंपॉर्टेंस है सोशल इंटीग्रेशन। इससे जो है सामाजिक एकता होती है, क्योंकि फैक्ट्री में सब धर्म के, सब जाति के, सब रीति रिवाजों के, सब खान पान के लोग एक साथ वर्क करते हैं। जब एक साथ वर्क करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के धर्म को समझना आता है, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर करते हैं, एक दूसरे के खान पान को सीखते हैं, रीति रिवाज को सीखते हैं। इससे सामाजिक एकता का बहुत ज्यादा विकास होता है। तो ये थे श्रम विभाजन के महत्व। अब हम देखेंगे कि श्रम विभाजन से कुछ हानियां भी होती हैं। देखिए, सबसे पहला तो यही है, हिंड्रेंस टू द स्किल एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर। कि जो श्रमिकों की कुशलता है वो जो है और जो उनकी गतिशीलता है कि वो एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस कर ले, उसमें बाधा आती है।
क्योंकि श्रम विभाजन में क्या करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और हर भाग को कुछ व्यक्ति को ही करना होता है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। तो वो अपने काम में तो निपुण हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरा जो भाग है काम का उसमें निपुण नहीं होते। अगर वो कभी चेंज करना भी चाहे तो उनको चेंज करने में बहुत बाधा मिलती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो दूसरा काम में निपुण नहीं है। तो जो मालिक लोग सोचते हैं कि हम इन्हें वही काम दें जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से अगर वो कभी फ्यूचर में अपने काम को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें उनको काफी बाधा होती है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर में आपको पता है कि उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटा जाने लगा। अब जो है ऑटोमेटिक एज हो गई है, हर चीज के लिए जो है मशीनों का उपयोग होने लगा है। तो जिस काम को करने के लिए पहले 40 से 45 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब उसी काम को जो है मशीनें अगर लग जाती तो 4-5 लोगों की हेल्प से ही कर लिया जाता है। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। नेक्स्ट है मोनोटोनी ऑफ वर्क, कि कार्य में नीरसता आ जाती है। देखिए, इंसान शुरू से ही चेंज चाहता है। अगर एक ही एक्टिविटी करते रहोगे तो आपको भी अपने जीवन में जो है वो जो है काफी नीरसता आने लगती है। आप खुद ही देखिए, अगर क्लास में सिर्फ आपको पढ़ाई 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 करते रहेंगे तो आप जो है पढ़ाई करने से ही ऊब जाएंगे। इसीलिए कॉलेज में, स्कूल में टाइम टाइम पे डिफरेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, ताकि बच्चे पढ़ाई से निकल के खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करें, कल्चरल एक्टिविटी में भी लें, डिबेट भी करें, स्पीच भी दें। तो बच्चों की जो मोनोटोनस है वो भंग होती है और बच्चों को फिर वो रिफ्रेश हो जाते हैं और काम करने के लिए। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर में एक मनुष्य एक ही टाइप का काम बहुत लंबे समय तक करता है, तो उसमें कार्य में उसे नीरसता आने लगती है। उसका लाइफ जो है बिल्कुल मशीन की तरह हो जाती है, कि सुबह उठना है, नाश्ता करके फैक्ट्री में पहुंचना है और एक ही जैसा उसे काम डेली करता है। तो इससे कार्य में बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इससे उत्तरदायित्व की भावना में कमी होती है। देखिए, अगर बहुत सारी प्रोसेस से होके कोई काम गुजरता है और उस काम को बहुत सारे लोग करते हैं, जैसा कि श्रम विभाजन में होता है कि उत्पादन प्रक्रिया को हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने काम को करता है। तो इससे जब लास्ट में कोई हमें गलती पता चलती है कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे? अगर हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही वो लेते हैं वो एग्जाम्पल, तो अगर पूरा जो गारमेंट बन के आया है या कोई साड़ी बनी है या आपने कोई सूट बनाया है तो वो खराब बनता है, तो टेलरिंग वाला तो कहेगा जी स्टिचिंग गलती हुई, स्टिचिंग वाला कहेगा जी बटन गलत लगे हैं, बटन वाला कहेगा कि ये टेलरिंग ठीक नहीं हुई या कटिंग ठीक नहीं हुई। तो हर व्यक्ति एक दूसरे पे जो है ब्लेम को पास ऑन कर देता है। तो ऐसे उसमें हालात में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना किसी की भी बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, असंतोष का अभाव। कि इसमें जो है सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि इंसान एक ही काम को बार बार कर रहा होता है और उसे ये नहीं लगता कि वो जो कंप्लीट यूनिट लगी है कि वो मैंने बनाई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगा होता है। तो एक जो आप किसी काम को पूरा कंप्लीट करते हो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, और अगर आपने किसी काम में बस थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसमें सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। देखिए, श्रम विभाजन में हम जो है लेबर को, हर लेबर को एक ही टाइप का काम देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो लेबर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि लेबर अपने काम में बहुत निपुण हो जाते हैं, वो कम टाइम में ही ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो उनसे और ज्यादा काम लेते हैं। तो जैसे 8 घंटे में पहले वो कोई 6 चीजें बनाते थे और अब वो निपुण होने की वजह से 8 बनाने लगे, तो मालिक उनसे 8 ही चीजें बनवाते हैं और उस एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देते। तो इस तरह से लेबरर का बहुत ज्यादा शोषण या एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, क्लास आपको पता है कि आप अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि के बल पर बनाते हैं, लेकिन श्रम विभाजन में क्या होता है, जो प्रोडक्शन का काम है वो तो सारी लेबर करती है, वो अपने अपने काम में निपुण हो जाती है। अब उनका जो है फैक्ट्री के मालिक उनको एक्सप्लॉइट करते हैं,
प्रॉफिट भी सारा वही रखते हैं, प्रॉफिट के फॉर्म में बोनस भी अपने लेबरर को नहीं देते। तो जो पूंजीपति है वो तो और अमीर होते चले जाते हैं, और जो लेबर है, श्रमिक वर्ग है, वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों वर्गों में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, फैक्ट्रियों में जो होती है जनरली आपकी शहरों में होती है, तो शहरों की जिंदगी बहुत तड़क भड़क की होती है, चमक धमक की होती है। यहाँ मनोरंजन के बहुत साधन होते हैं, यातायात के साधन अच्छे होते हैं, पक्की सड़कें होती हैं, फोन इंटरनेट की सुविधाएं ज्यादा होती है। तो और फैक्ट्रियों में लोगों को काम मिल रहा होता है, तो गांव के लोग अपने गांव को छोड़ छोड़ के जो है यहाँ पे आने लगते हैं श्रम की तलाश में, क्योंकि उन्हें पता है फैक्ट्री में उन्हें काफी अच्छा काम मिल जाएगा। तो इससे जो नगर होते हैं वो ओवर पॉपुलेटेड होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का केंद्रीयकरण होने लगता है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फिर कटौती होने लगती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को बिजली की सुविधा देना मुश्किल हो जाता है। पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लम एरिया हो जाते हैं, वहां पे गंदगी इकट्ठी होती रहती है, लोगों को अपना पक्का घर नहीं होता। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन की जो नुकसान है वो फिर दिखाई देने लगते हैं। लास्ट है आपका ओवर प्रोडक्शन। आपको पता है कि इसमें जो है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, क्योंकि लोग बाग एक टाइम के बाद अपने काम में निपुण हो जाते हैं, तो वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। अब जितनी डिमांड होती है आप उतना ही तो प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन ओवर प्रोडक्शन की उसमें आपका पैसा भी उस प्रोडक्शन में लग जाता है और वो बिकता भी नहीं है। तो इसलिए पैसा जो है आपका कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो इससे ओवर प्रोडक्शन के भी नुकसान होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई डू होप कि आपको श्रम विभाजन का मीनिंग, इसका महत्व और इसकी हानियां क्या क्या होती हैं, ये आज आपको बहुत इजी तरीके से पता चल गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करना भी मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।